हेलो दोस्तों, मैं हूँ आंचल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा कि घर में कुछ ऐसा सामान रखा होता है जो काम का तो नहीं होता है, साथ ही वो ना रीयूज़ हो सकता है ना वो रिसाइकिल हो सकता है। मेरे घर में अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर में प्लास्टिक की इतनी सारी थैलियाँ हैं कि मैं अगर कोई कोना देख लूँ तो मुझे हर कोने में लगभग प्लास्टिक की थैलियाँ मिल ही जाती हैं। किसी ना किसी रूप में कहीं मैंने पैक किया रहता है किसी पे सामान, और कुछ ऐसे ही पड़ी रहती है। और ये सारी प्लास्टिक की थैलियाँ आती कहाँ से हैं? जब हम मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने या कुछ ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए, तो वो हमें प्लास्टिक के पैकेट में या प्लास्टिक की थैलियों में वो सामान देते हैं। वो थैलियाँ होती तो काफ़ी स्टर्डी हैं क्योंकि प्लास्टिक है, आसानी से टूटता भी नहीं है। बट घर में इतना सारा जमा हो गया कि उसे देख के मुझे एकदम मतलब एकदम से ऐसा लगता है कि इसका मैं क्या करूं। मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, साथ ही मेरे घर में इतना सारा हो गया कि मतलब मुझे उसको रीयूज़ रिसाइकिल करना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सर्च करने लगी एक ऐसा प्रोडक्ट जो इस मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। बेसिकली क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में अभी प्लास्टिक पे बैन है लगा हुआ, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सारा ही सामान प्लास्टिक की थैलियों में आता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो जो हम ग्रॉसरी का सामान लेके आते हैं तो कुछ सामान के लिए तो मैंने कपड़े की जो थैली होती है वो रखी है, लेकिन वो थैली इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें सारा सामान आ सके। मुझे लगा कि इसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि अब मैं धीरे धीरे अपने घर में ऐसा सामान रखने लगी हूँ जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये चाहूँगी कि मैं एक ऐसे प्रोडक्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने काफ़ी खोजबीन करी तो मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट पाया ऑनलाइन जो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मुझे लगा कि मुझे उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए इंट्रोड्यूस करते हैं उस प्रोडक्ट को। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आंचल की रसोई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये एक टोट बैग है। टोट बैग क्या होता है? जो इस तरीके से डबल हैंडल वाला बैग होता है जो एवरीडे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कंपनी का लोगो भी लगा हुआ है। ये है शार्क ड्यूरेबल टोट बैग। ये एक डबल स्ट्रिप्ड बैग है जो पक्के धागे से बुनकर सिला हुआ है। ये देखिए आपको सिलाई, ये बाहर से और ये अंदर से मैं बता देती हूँ, एकदम अच्छे से अटैच है, जो इस बैग को अच्छे से ग्रिप दे देता है। ये एक हैवी क्वालिटी के कॉटन मटेरियल का बैग है और कलर एकदम लाइट है, एकदम बेज कलर का ये है। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 18 इंचेस, 12.5 इंचेस और 11 इंचेस का रेशियो है। अगर मैं इस पॉइंट से आपको दिखाऊं तो 3D, एक ये डायमेंशन आती है, एक ये वाली आती है और एक ये वाली है। तो इनका रेशियो मैं आपको मेज़र करके भी दिखा सकती हूँ। ये हमारे पास मेज़रिंग टेप है और यहाँ पे ये इस तरीके से इंचेस में मेज़रमेंट है। ये देखिए 18 इंचेस, 12.5 इंचेस एंड 11 इंचेस। तो उस हिसाब से ये सफिशिएंट है काफ़ी सारा सामान रखने के लिए। इसकी एक और क्वालिटी है कि ये एक एंटी लीकेज बैग है। तो ये एक हैवी क्वालिटी का लैमिनेटेड शॉपिंग बैग है। ये आप देख सकते हैं अंदर से लैमिनेट हो रखा है। कपड़े के और बैग होते हैं जिनमें अगर कुछ लिक्विड गिर जाए तो उनमें दाग लग जाता है, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ सामान गिरता है तो आप उसे कपड़े से पोंछ सकते हैं, एकदम इजीली वो साफ़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर के स्पेस की। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा ये बैग है और इसमें 7 कंपार्टमेंट हैं। 3 इस तरफ हैं, 2 ये हैं,
2 यहाँ पर हैं और एक बीच में बहुत बड़ा स्पेशियस कंपार्टमेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ सब्जी लेते हैं, या जैसे अगर मैं एज एन हाउसवाइफ बोलूँ कि आलू प्याज वगैरह आपको जो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसे आप बीच में रख सकते हैं। बाकी ये वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं वो इनके कंपैरेटिवली बड़े हैं, तो जो आप कुछ सब्जियां जैसे ज़्यादा ले लेते हैं तो उन्हें आप इनमें डाल सकते हैं, और बाकी अगर आप कम सामान लेते हैं तो उन्हें आप इसमें डाल सकते हैं। तो स्पेस बहुत अच्छा है इसमें और काफ़ी क्वांटिटी में आप इसमें सामान रख सकते हैं। तो ये जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं ये आपकी सब्जियां या ग्रॉसरी के सामान को अलग अलग रखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये कपड़े का बैग है तो आप इसे धो भी सकते हैं, धोने के लिए आप इसे मशीन वॉश करें। लेकिन अगर आप इसे मशीन वॉश नहीं करते हैं तो आप इसे पानी में हल्के हाथ से धोएं, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा रगड़ के धोएंगे तो अंदर ये जो इसका लैमिनेटेड पार्ट है वो ख़राब हो सकता है। और ये एक रीयूजेबल बैग है, रिसाइक्लेबल भी है। रीयूजेबल है क्योंकि बार बार आप इसमें सामान लेके आ सकते हैं, और रिसाइक्लेबल इसलिए क्योंकि ये कपड़े का बना हुआ है। ये एक फोल्डेबल बैग भी है, तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो। तो इस बैग को आप पिकनिक बैग, शॉपिंग बैग, ट्रैवलिंग बैग, एवरीडे बैग की तरह यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमको मार्केट में जो पॉलीथीन है उनमें सारी सब्जियां मिलती थी, और ये एक बड़ी पॉलीथीन है और इसके अंदर हम जितनी भी सब्जियां ले रहे हैं हर एक सब्जी अलग पॉलीथीन में पैक्ड है। तो इस तरीके से हमारे घर में बहुत सारी पॉलीथीन हो रही थी, लेकिन इसका जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया है, तो मैं आपको एक एक करके सारी सब्जियाँ इस बैग में रख के बताती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये रख के कैसे लगेंगी और सारी सब्जियाँ एक साथ इस बैग में कैसे फिट हो जाएंगी। अगर आपके पास सब्जी कम हो तो आप उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़्यादा हो तो एक ही पॉकेट में रखें। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं है, तो मैं उसे दूसरे पॉकेट में इस तरीके से सेट कर लूँगी। ये मैं भिंडी लेके आई हूँ, भिंडी को मैं इस पॉकेट में रख देती हूँ। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितना मैं लेके आई हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस बचा हुआ है। जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मतलब 1 से 2 किलो इन पॉकेट्स में आराम से आ जाएगा। लौकी है, लौकी को आप यहाँ पे रख सकते हैं। टमाटर है, टमाटर का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा पिचके नहीं, तो अगर आपके पास बीच में स्पेस है तो आप बीच में रख लें, नहीं तो साइड में ही रख लें। तो मैं ये टमाटर यहाँ इस वाली पॉकेट में रख देती हूँ। इसके अलावा करेला है, बैंगन है। जो चीज़ आपके पास कम क्वांटिटी में हो उन्हें आप यहाँ रख सकते हैं। इस कद्दू को मैं बीच में रख देती हूँ। बैंगन मेरे पास ज़्यादा है तो बैंगन को मैं इस पॉकेट में डाल देती हूँ। प्याज भी है हमारे पास, तो प्याज को हम सेंटर में डाल देते हैं। तो ये देखिए अभी भी हमारा बैग जो है काफ़ी सारा खाली रहता है। ये पॉकेट खाली है और ये अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें पूरा सामान नहीं भरा गया है। तो इतना भी इनफ है। अगर मैं इन थैलियों की बात करूँ तो इस तरीके से मेरे घर में काफ़ी सारी थैलियाँ हो गई थी। मतलब एक बार की सब्ज़ी लाने में आपके पास 7 से 8 थैलियाँ मिल जाती हैं। अब आप सोचिए अगर आप हफ्ते में भी एक दिन सब्ज़ी लेके आते तो आपके यहाँ कितनी सारी थैलियाँ जमा हो जाएंगी। और ये सिर्फ सब्ज़ी की बात है। इसके अलावा अगर मैं फ्रूट्स लाती हूँ, ग्रॉसरी का सामान लाती हूँ तो उनकी थैलियाँ अलग। तो अगर मैं आपको उठा के बताऊँ तो ये देखिए एकदम अच्छी, एकदम फाइन इसकी ग्रिपिंग आ रही है और सारी सब्जियाँ हमारी एक साथ जो है घर पहुँच जाएंगी, वो भी बिना
मिले हुए और बिना नुकसान के। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इस प्रोडक्ट के लिए। तो दोस्तों ये जो बैग है ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो बहुत खुशी होती है अगर आप इंडिया में बना हुआ कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, खुद से एक प्राउड फीलिंग आती है। और अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की तो मैंने इसे 399 रुपीज़ में अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और ये छोटे साइज़ में भी अवेलेबल है। मतलब अगर आपको कम सामान लेना हो तो आप छोटा बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों बैग का लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं मैं एक कुकिंग चैनल चलाती हूँ, लेकिन मैं आपको रेसिपी बनाने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर यूज़ करें और थोड़ा सा अगर आप अपने इन्वायरमेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन करते हो तो दिल को भी बहुत खुशी मिलती है। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये अपने प्राइस के हिसाब से ओवर प्राइस्ड है। मीन्स 399 एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए देना जिसे आप बाज़ार में फ्री में आपको थैली में सामान मिल जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये बैग इतना ज़्यादा स्टडी है कि ये आपका साल या 2 साल तक आराम से चल जाएगा। तो मतलब साल के 365 डे में अगर आप पर डे 1 रुपये के हिसाब से भी देखें तो इसका एकदम पैसा वसूल हो जाता है। और साथ ही अपने इन्वायरमेंट के लिए आप जो कर रहे हो ना, दिल से बहुत खुशी मिलती है। मैं आपको पूरी एश्योरिटी देती हूँ कि आप इस प्रोडक्ट से बिल्कुल सेटिस्फाई रहोगे। तो आपको एक बार ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलती हूँ आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनों के साथ इस टाइम को एंजॉय करें।